और आपका आचूर्य। स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्स्ट हैंगओवर स्टोरी, अंगद सिंह रानिया स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। But मैं 14 years मुंबई रहा. I'm loving Gurgaon. Moving to Gurgaon, I'm loving it because of this thing called L1 shop. जो लोग गुड़गांव के नहीं, मैं आपको बता दूं, L1 शॉप वहाँ पे दारू की दुकान है। दुकान बोलना उसको गलत है, इट्स अ शोरूम। मैं देखो, मैंने अपने सारे 20s मुंबई में स्पेंड करे, तो मेरा ड्रिंकिंग करियर वहीं से शुरू हुआ था। तो मुझे चीज़ों का नहीं पता था भाई। मैं पहली बार गुड़गांव गया, मैंने ब्लैक लेवल खरीदी, मेरी आंखों में आंसू ही आ गया। क्यों? जितनी की गुड़गांव में ब्लैक लेवल आ रही है, मुंबई में सिर्फ चकना ही आ रहा है। मुझे नहीं पता था वहाँ पे कल्चर भी क्या है गुड़गांव में, कि आपने L1 के बाजू में BYOB रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहीं से दारू खरीदो और वहाँ बैठ के खाना खाओ। और अगर रेस्टोरेंट नहीं होंगे तो आप बाहर बैठ के गाड़ी में खा लो। उनको लगता है आपने बस शराब खरीद ली, अब कहाँ जाएंगे शराब पीने के लिए, बाहर बैठे और पी ले। बट मैंने तो ये सब नहीं देखा था, तो मैं तो लोगों को स्टिंग का ही दे रहा हूँ, करते जा रहा हूँ कि कितने बदतमीज लोग हैं, बाहर ही बैठ के पी रहे हैं। गाड़ी में डॉक्टर के साइन है, लॉयर के साइन है। मैं कहा पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी देखी, मैं कंप्लेंट करना चला गया, वो भी पैगी लगा रहे हैं। उल्टा मुझे देख के पुलिस वाला बोला, क्या हुआ सरदार जी, आपको भी चाहिए क्या? मैंने कहा सर ये लीगल है गुड़गांव में? कह रहे लीगल कुछ नहीं होता, बट अलाउड सब कुछ है। मैंने कहा ये तो गुड़गांव की टैगलाइन होनी चाहिए, लीगल कुछ नहीं है बट अलाउड सब कुछ है। तो एक मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये पिछले साल हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था, ये न्यूज़ में आई थी स्टोरी। और जो भी मैं आपको स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ वो सब सच है, ठीक है? मेरी तरफ से कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एक इंसान L1 के बाहर बैठ के अकेला गाड़ी में पी रहा था और एक बोतल खत्म कर गया। फिर वो दूसरी बोतल खरीदने गया। पहले तो एक रवि शास्त्री लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। दूसरी बोतल खरीदने गया, बोतल 2000 की, इसने UPI कर दिया 20,000। और ये बात इसे खुद रियलाइज नहीं हुई है, इसे L1 वाले ने बताया कि भैया 2000 की बोतल है, आपने 20,000 दे दिए, बोतल लेनी है पेटी। नहीं बोतल ही चाहिए बोतल। तो L1 वाले ने 18,000 कैश वापस दिया। इस बात पे तो मेरे दिल में L1 वाले के लिए इज्जत बढ़ गई। बेजला हराम का पैसा चाहिए नहीं, वैसे बहुत मुनाफा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं और जाकर फालतू पैसे तो वो लोग रख लेंगे। आप हल्दीराम में तो हल्दीराम रख लेंगे, तो हल्दीराम बोलेगा राज कचौड़ी है 25,000 की। फूड इन्फ्लेशन में टमाटर बहुत महंगे खरीदे थे। नाउ एट दिस पॉइंट, जब आपने 2000 की जगह 20,000 UPI कर दिए और ये बात आपको खुद रियलाइज नहीं हुई है ना, आई थिंक इट्स अ साइन दैट यू आर डन फॉर द डे, मे बी इवन अ वीक। हम सब यहाँ पीने वालों ने उम्र के साथ अपने साइन समझ लिए। लाइक मेरा साइन क्या, जब मैं बहुत ज्यादा पी लेता हूँ मैं बहस करने लग जाता हूँ। डजंट मैटर द टॉपिक, आई कैन डिबेट बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। अकेला मैं ही बोलता हूँ। एक बारी साउथ दिल्ली में किसी बहुत अमीर दोस्त के हाउस पार्टी में मेरी अर्नब गोस्वामी से बहस हो गई थी। अर्नब गोस्वामी पार्टी में था भी नहीं, वो टीवी से चिल्ला रहा है, मैं घर से चिल्ला रहा हूँ। वो कह रहा है यू स्टे क्वाइट, मैं कह रहा हूँ यू स्टे क्वाइट। बट हमारा जो स्टोरी का हीरो है, लेट्स कॉल हिम देवदास, बेचारे का दिल ही टूटा होगा जो इतनी पी रहा है बैठ के। ही डिड नॉट गिव अप। वो गाड़ी में बैठ गया दूसरी बोतल पीने के लिए भी। एट दिस पॉइंट अ स्ट्रेंजर जॉइंड हिम कि सर आप भी अकेले, मैं भी अकेला, क्यों ना साथ में अकेले हो जाए। और इसने बिठा लिया। ये है भाई शराब के साथ मैंने देखा है, कुछ पैक के बाद ना हम सबके अंदर से एक विजय माल्या निकल कर आता है कि जिसको शराब पीनी है मैं पिलाऊंगा। फिर सुबह बिल देखकर एक और विजय माल्या निकल कर आता है कि कैसे बैंक से लोन ले लेकिन चुकाए ना इसको। इन दोनों ने बैठ के दूसरी बोतल भी खत्म कर दी। मैं पक्का बता रहा हूँ, इनमें वो वाली बातें होंगी कि हे ब्रो यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। सब ने करी हुई है भाई, लड़कियां भी करती हैं पी के सेम बातें। मैं जब पीता हूँ मैं भी करता हूँ, बट मैं एक एडिशनल चीज बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर एंड फादर। मुझे सुबह उठ के कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं चाहिए, तो मैं रात को ही बात क्लियर रखता हूँ।
इन्होंने दूसरी बॉटल खत्म कर दी एंड दे डिसाइडेड टू कॉल इट अ नाइट। मुझे लगता है स्ट्रेंजर नहीं बोला होगा, देवदास तो तैयार होगा कि 2 लाख की यूपीआई की लिमिट है, एक और बॉटल ले आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट देन समहाउ स्ट्रेंजर कन्विंस्ड देवदास कि देवदास की गाड़ी स्ट्रेंजर चलाएगा। और ये बात दिल्ली के हिसाब से बहुत अजीब है। आई नो आप लोगों को लग रहा है लॉजिकल बात है भाई, जिसने कम पिया वो चलाए। दिल्ली नहीं ऐसे चलता भाई। हाँ, दिल्ली चलता मेरी गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। और शराब पीने के बाद तो बिल्कुल नहीं देते भाई। मेरी बारी अपने साले से बात हो रही थी, सगे वाले, सगा ही है वो, उसने बहुत पी ली। तो मैंने उसको ये भी नहीं बोला तूने ज्यादा पी ली कि ऑफेंड हो जाएगा। मैंने उसको ये बोला कि भाई मेरा गाड़ी चलाने का मन है, देगा क्या? कह रहा बहन दे दी बहुत है। अब गाड़ी भी चाहिए क्या आपको? मैं एक बार अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ पीने गया था, राइट। जिसकी गाड़ी में हम पीने गए थे उसने सबसे ज्यादा पी ली। उसने इतनी पी ली कि बॉम्बे सफायर की बोतल पे ना इतनी सी क्वीन विक्टोरिया बनी हुई है। वो 5 मिनट तक उनको घूरे जा रहा है। 5 मिनट बाद घूरने के बाद हमें कह रहा है ये अपनी जवानी में बहुत हॉट होगी। हाँ, एक बदतमीज दोस्त उसने ओल्ड मॉन्क दिखा दी, कह रहे ये अंकल कैसे लग रहे हैं। लगे हाथ सारे खुलासे हो जाए आज। तो हमने दोस्त को बोला कि तू गाड़ी नहीं चलाएगा भाई। हमने चाबी छीनने की कोशिश करी, उसने चाबी अपने अंडरवेयर में डाली। अब हमने तो इतनी पी रखी थी कि हम वहां जाएंगे, पर हमने कहा अब तो साले तेरे को उबर में घर लेके जाएंगे। वो मान नहीं रहा उबर में बैठने से। हमारी हाथापाई हुई, इसकी शर्ट फट गई, बट फिर भी हमने उबर में घर छोड़ा। फिर उबर का ड्राइवर हमें बोल रहा है कि सर पहली बार ही देखा दिल्ली में कि बंदे को पीटा भी है फिर अपने घर भी छोड़ा। काफी सिद्धांतों वाले गुंडे हैं आप। मैंने कहा यस यस वी एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट। बट वो मेरे दोस्त का अब नया लिमिट हो गया, पता है। वो बियर भी पीने बैठता है, वो बॉम्बे सफायर की बोतल रख लेता है। जैसे उसे क्वीन विक्टोरिया थोड़ी सी क्यूट लगती है, मेरा हो गया मेरा हो गया, मैं और नहीं पी सकता। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। गाड़ी स्ट्रेंजर चला रहा है, बाजू में देवदास बैठा है। गाड़ी किसकी? देवदास की। कुछ दूर आगे जाके स्ट्रेंजर ने देवदास को गाड़ी से उतार दी। क्यों? बोला तू अपने आप घर जा। और देवदास उतर भी गया। ना आप लोगों को क्या लग रहा है कि देवदास गिरा पड़ा होगा, एकदम खत्म होगा सड़क पे? नहीं, ये इतने होश में था कि इसने ऑटो पकड़ा। Yes, now some of you must be thinking उसको चमका होगा, अरे गाड़ी तो मेरी है मैं चेस करता हूं। नहीं, ये ऑटो पकड़ के मेट्रो स्टेशन गया और मेट्रो से दिल्ली वापस घर गया। ये कौन सा नशा है भाई, जिसमें इंसान अपनी गाड़ी भूल गया लेकिन मेट्रो का रूट उसे याद है। एंड आप देखिए कितना रिस्पॉन्सिबल नशा है। ये नहीं कि कैब और ऑटो में घर चला जाओ, नहीं इतने पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मेट्रो में जाऊंगा, पाई पाई जोड़ूंगा और एक दिन L1 के बाहर लुटा दूंगा सबको। मजेदार बात, ये बंदा घर पहुंच भी गया। अगले दिन उठा, मुझे लगता है शाम को ही उठा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा ये 5 PM है या 5 AM है। फोन ढूंढने की कोशिश करी, फोन नहीं मिल रहा। एक बारी के लिए सोचा होगा ऑफिस वाले लैपटॉप में चेक कर लेता हूँ, फिर ऑफिस का लैपटॉप ही नहीं मिल रहा। फिर सोचा होगा शायद दोनों गाड़ी में रह गए, गाड़ी में मेरी। नीचे गया तो गाड़ी भी नहीं मिल रही। फिर हैंगओवर मूवी की तरह उसे स्टेप्स ट्रेस करे होंगे। फिर चमका होगा ये कल रात जिसको ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर समझ के पिला रहा था, वो तो दीवार मूवी वाला भाई निकला। क्योंकि फोन, लैपटॉप, गाड़ी, 18,000 कैश तो वो ले गया, इसके पास सिर्फ माँ छोड़ गया। आई एम होपिंग पापा भी हो, पापा को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हमेशा। एट दिस पॉइंट देवदास ने FIR करी और वहां से ये न्यूज हम सबको पता चली है। मेरे साथ ही हुआ होता ना, मैं तो FIR ना करता। क्यों? कैसे एडमिट कर लो यार, मैं तो चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहता। हाँ, एक ओप्पो का फोन ले आता कि हमेशा से यही था मेरे पास। दोस्त पूछे गाड़ी कहाँ गई, मैंने कहा बहन की शादी थी दहेज में दे दी। अरे सेकेंड हैंड गाड़ी, मैंने कहा लव मैरिज है चलता है, नो डिबेट्स। इस बंदे ने FIR करी, वहां से ये न्यूज हम सबको पता चली। बट आपको पता है उसके बाद गुड़गांव पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा, गुड़गांव पुलिस को गाड़ी मिल गई। हाँ, जिस पॉइंट पे वो स्ट्रेंजर क्या चोर ही था, जिस पॉइंट में चोर ने देवदास को उतारा उससे 500 मीटर 600 मीटर दूर गाड़ी मिल गई। गाड़ी में फोन भी मिल गया, लैपटॉप भी मिल गया। वो चोर सिर्फ 18,000 कैश ही लेके गया। वही फोन लैपटॉप को उसको क्या, उसकी कौन सी IT की नौकरी है।
उसको तो आप समझिए उसकी लाइफ कितनी बढ़िया सेट है। वो रोज रात को 9 साढ़े 9 तो नहाने जाता होगा कि दिहाड़ी का टाइम हो गया। L1 शॉप तक जाना है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बढ़िया है। 5 किलोमीटर में 5,000 है गुड़गांव में है। फिर कैश में कमाई कर रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा, शराब भी किसी और के पैसे पे पी रहा है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो मुझे अपनी ड्रीम जॉब की तरह लग रहा है। घर वाले भी डांट नहीं सकते कि बेटा फिर से पी कर आ गया। बोलेगा मम्मी स्प्लिट एसी चाहिए नहीं चाहिए, मम्मी कह रही लगा पैक तू। बट मुझे स्टोरी में ये बात अजीब लगी कि अगर उसको 18,000 कैश ही लेना था तो उसने इतना सब कुछ क्यों करा देवदास के साथ। और अगर चोरी करनी थी तो कम से कम फोन तो ले ही जाता। फोन तो हम सब भी कुछ ना कुछ कर लेंगे यार, चोरी का मिले तो कुछ नहीं तो घर में कोस्टर की तरह यूज कर लेंगे। और रिश्तेदार भी कह रहे बेटा आप आईफोन के ऊपर चाय पीते हो। He's like that's how I roll bitches। पर मुझे लगा उसने देवदास के ये सब इसलिए करा है क्योंकि वो देवदास को एक लेसन सिखाना चाहता था। मुझे लगता है ये चोर हमेशा से चोर नहीं था, ये पहले एक सोशल वर्कर था। ये L1 के बाहर खड़ा होकर लोगों को पैम्फलेट देता था कि इतनी शराब मत पिया करो। लोग उसी पैम्फलेट में बियर लपेट लेते कि बहुत ठंडी है, थैंक यू सो मच। तो ये वाला दलदल में घुसना पड़ेगा। बिकॉज अब आप समझो जो उसने देवदास के साथ कर दिया, अब देवदास के लिए शराब पीना एक ट्रॉमेटिक इवेंट है। देवदास कभी इतनी शराब तो नहीं पी पाएगा। उसके साथ कोई और भी पी रहा हो ना, उसको बोले कि हे वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, इसने गोलियां मार देंगे। कह रहे अभी मैं तो मामे का ही बेटा हूं। अकेला तो L1 के बाहर कभी ना पिए। ये किसी महंगे क्लब में भी जाके देवदास अकेले शराब पिए ना, कोई लड़की आके भी फ्लर्ट करे कि आप भी अकेले मैं भी अकेली, क्यों ना साथ में अकेले हो जाएं। तो ये बोलेगा पहले तो अपना KYC करवा। इसके लिए KYC का फुल फॉर्म भी होगा, नो योर चोर। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक कमेंट छोड़ना मत भूलना। अच्छी अच्छी बातें लिखोगे तो ही यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छी है, हमें और लोगों को भी दिखानी चाहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दारू पीने वाले दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करो। उसके अलावा मेरा टूर मिड लाइफ घबराहट चल रहा है, मैंने मार्च तक की टिकट्स लाइव कर दी हैं। कौन सी सिटीज है सब पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आओ यार लाइव शोज पे मिलते हैं। आप लोग आओगे तभी तो मैं और वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊंगा, उनको रिलीज कर पाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। भाई हमारे तो कोई ऐसे दोस्त नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हाँ बस एक जो मैं पहले भी कई दफा वाकया सुना चुकी हूँ, उसके अलावा तो मुझे किसी और के बारे में नहीं। कौन सा वाला वाकया? मलेशिया वाला। अच्छा हाँ, वो तो आपके साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ था ना। हैंगओवर ही था ना वो भी। नहीं पर आपके साथ तो प्रैंक था ना वो मेरे साथ। मैं ये बात कह रही थी वैसे तो मैं किसी को ऐसा नहीं जानती कि जो मतलब इतना टून हुआ हो, लेकिन बस ये एक एक्सपीरियंस हुआ था लाइफ में। वो मुझे पता है कि हैंगओवर में लोग किस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता होता है कि भाई ये लोग टून है, उनको लग रहा था पता नहीं बेचारे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके लिए सिंपैथी आना शुरू हो जाती है। इन्होंने ना भी टून हुए लोग जो है वो देखे नहीं है। देखे तो थे थाईलैंड में, याद नहीं, वो लेटे पड़े थे। यहाँ पर नहीं देखे। मैं तो डर गई सच। थाईलैंड में जब हम लोग गए थे तो भाई पहले हम डिस्क्लेमर देते, हम दोनों बहन भाई हैं, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होता। तो थाईलैंड में बहन भाई भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर जब हम लोग बैंकॉक में पहली रात में हम लोग जब बाहर से होटल की तरफ आ रहे थे तो वहां पर लोग ना ऐसे गिरे पड़े। मैंने कहा मौसम इनको क्या हो गया, कहता है ये लोग ना बस सही बात है। इतना डर लगा पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैं पहली दफा देख रही थी, बट मुझे उसके बाद बहुत डर लगना शुरू हो गया। नहीं मैंने तो यहाँ पे अक्सर लोगों को जो है ना वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उन्हें जो है शराब पीते हुए नहीं इंजेक्शन लगा के, जो इंजेक्शन वाले होते हैं ना उनको हम लोग लेते हैं निशाई है ये निशाई, उनसे इतना डर नहीं लगता। मैं सच बता रही हूँ, शायद वो ऐसे इसलिए होता है ना क्योंकि ना ये वो आप देख हम देखते रहते हैं ना। असल में ना साफ सुथरे लोगों को टुन होते हुए इन्होंने नहीं देखा, वहां पे फर्स्ट टाइम देखा था इसलिए डर गई थी। मैं ये बात कह रही क्योंकि हमने अपने यहाँ पर नॉर्मली देखा नहीं ना कि लोग मतलब ओपनली ऐसे ड्रिंक करते हुए या हैंगओवर लोगों को नहीं देखा, तो इसलिए आइडिया नहीं है। तो निशाइयों को तो हम कहते हैं चल परे यार ये क्या कर लेगा, जहाज है इसने क्या कर लेना है। लेकिन निशाइयों में ताकत बड़ी होती है। कहा जाता है कि भाई अगर उन्हें चोरी करनी हो ना तो उनके वो क्या नाम लेते 10 किलो 20 किलो जो है ना उठा कर लोया वो ऐसे गायब करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं मेरा मतलब ये है कि देखो मैंने ना अभी तक अमन पसंद निशाई लोग देखे हैं यहाँ पर जो नशा करके ना लेटे रहते हैं। इसके अलावा तो मैंने किसी ऐसे वारदाती निशाई को नहीं देखा। अमन पसंद नशा करके लेटे रहते हैं। मैंने तो ऐसे
ऐसी सड़कों पर देखे, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। यार मैं आपको ये बात बताऊं, ये नशेई जो होते हैं ना, ये क्या नाम लेते हैं, जब इन्हें नशा नहीं ना मिल रहा होता, ये कोई भी चीज चोरी कर लेते हैं सड़क पे। वो कैट आइस जो लगी होती हैं, वो भी उखाड़ के जो है वो बेच देते हैं। फिर उसके बाद लड़कों को ज्यादा पता होता है हाँ ना, ऑब्वियसली हम लोग तो घर पे ज्यादा रहते हैं, इसलिए मुझे पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नशेड़िया हूँ, मैं वैसे जो है वो बता रहा हूँ कि इस तरह जो होता है। लेकिन वो जो देवदास के साथ हुआ यार, वो वैसे ही 18,000 रुपया लेकर, शायद वो इस वजह से 18,000 रुपया जो है वहां से लेकर नहीं गया कि वहां पे सीसीटीवी लगे होंगे, दूर जाकर जो है वो छोड़ूंगा। कुछ तो सेफ साइड उसने रखी होगी अपनी। बट खैर ये मुझे नहीं पता था कि भाई जो काफ़ी बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं उनके साथ रेस्टोरेंट्स भी होते हैं कि लोग खाएं पिएं और इन्जॉय करें यहाँ पर। बट एक चीज़ मैं बस सोचती हूँ कि जो लोग इतना इतना ये मतलब पी लेते हैं, मतलब वो क्यों पीते हैं? मैं किसी गलत सेंस में नहीं पूछी, बट उसका रीज़न क्या है? पीने के बाद क्या ऐसा फील होता है कि मतलब दिल करता है कि पूरी की पूरी बॉटल पी जाओ, या मतलब इस तरह से क्या कौन सा सुकून लाइट फील करते होंगे, घर में टेंशनें बड़ी होंगी ना। बट ये तो फिर बुज़दिली होती है ना कि आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो, मतलब आप उसको फेस तो आपको करना ही है। जब आपने होश में आना तब आपने फेस करना है। तो होश में आएंगे फिर पी के टेंशन को भगा देंगे। ये पता नहीं, मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि ये वाला जो जब आप किसी चीज़ से भागते हो ना, मुझे लगता है वो चीज़ आपको ज़्यादा टेंशन देती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको बाय द एंड ये पता होता है कि आपने जब तक इसको फेस नहीं करना तब तक आप ना ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। सही बात है। तो मुझे ऐसा अभी जैसे मैं बताती हूँ, लेक्चर टाइम स्टार्ट नहीं, कुछ लोगों का ना मैं बताती हूँ कि टेंशन से भागने का डिफरेंट उनके रास्ते होते हैं। कुछ लोग ना सोना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, और मैं अगर देखो ना, ये भी एक भागने की सिचुएशन होती है। कुछ लोग ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट लोगों की ना कैटेगरीज रहती हैं कि वो क्या कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं ये वैसे बता रही हूँ, बट एंड पर भाई आपको फेस तो करना पड़ता है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। सो बाकी मौसम को पता नहीं मुझे कि मैं बता दिया नहीं, मेरा मतलब है कि कभी किसी को इस तरह देखा हो कि नशे में। हाँ, नहीं कभी भी नहीं आता। वैसे जो नशेई होते हैं उन्हें देखा हुआ है, लेकिन जो है ना इस शराब के नशे में देखा हुआ है मैंने, कुछ लोगों को देखा हुआ है। हाँ, शराब के नशे में? हाँ, वो कभी कभी लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो उसमें जो है वो देखा पता चल जाता है आपको। देसी दारू? अब ये नहीं पता, लेकिन देखा हुआ है। ये चीज सुनी हुई है कई दफा ना, न्यूज में ये बात आती है कि कुछ लोगों ने ना देसी दारू, कच्ची दारू, देसी नहीं कच्ची, पता नहीं। हाँ होती देसी है, लेकिन कच्ची फर्क होता है? नहीं, वो होती देसी है, लेकिन कच्ची दारू पीकर उनकी मर गए हैं, है ना, ऐसी भी हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल नहीं, मर भी जाते हैं, लेकिन हालत भी खराब होती है, मर भी जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि लोग वो स्मद बॉन्ड होती है उसका भी नशा करते हैं। फिर मैंने ये सुना है पेट्रोल का भी कई लोगों को होता है। और एक वो क्या यार, सिरप का लोग नशा करते हैं, नींद वाले सिरप का। हाँ, ये भी सुना भाई, बहुत टाइप के नशे होते हैं, ये नहीं पता। जब शराब नहीं मिलती तो फिर लोग अलग अलग रास्ते, बल्कि एक सिरप तो बैन भी हो गया था। अच्छा, इतना लोग नशा करना शुरू कर दिया? उसमें नींद बहुत तेज थी। अच्छा, नींद बहुत तेज थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपने नहीं ये पीना। एनीवेज, खांसी का शरबत था वो। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं वही बता दीजिएगा कि मतलब पीने के बाद कौन सी ऐसी दुनिया जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक मूवीज में ही देखा है कि लोग बहुत ऊट पटांग हरकतें करना। नहीं, मैंने न्यू ईयर पार्टी, न्यू ईयर पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। हाँ, तुम देखा नहीं, वो बेंगलुरु की हमने वीडियो देखी थी, रील्स वगैरह ना मैंने देखी थी, उसमें लोग टून होकर ऐसे बिल्कुल सड़कों पर पड़े हुए थे। तो कुछ तो होता है भाई, जो लोग जो है वो इतना कह रहे थे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मेरे ख्याल में कुछ लोगों का कंट्रोल ज़्यादा रहता होगा, कुछ का नहीं रहता होगा। जो बड़े प्रो लेवल के होंगे ना, उनका कंट्रोल रहता होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।